हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरा पता नहीं क्यों फेवरेट है। ठीक है, ये चैप्टर में एक्चुअली शुरू से मतलब मैं सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 11th में भी मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी लगती है और क्लास 12th में अफसोस है कि नहीं है, जेई में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, होती है पर्सनल इंक्लिनेशन, किसी किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसका वन शॉट करेंगे। इसमें बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, तो उसको हम लोग डिटेल्ड तौर पे पढ़ेंगे और उन्हीं के ही वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि उन दो फार्मूला पे बेस्ड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमेशा से बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं, जो हमेशा आते भी रहेंगे, एवरग्रीन क्वेश्चंस, वो सारे आज हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस वन शॉट में आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। ठीक है ना। सो इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बाकी जैसे कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस वन शॉट को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, बट आपको वैरायटी ऑफ अदर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल कि भैया आप ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से आप सभी फॉर्मेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चाहे वो एमसीक्यू हो, केस स्टडी क्वेश्चंस हो, राइट, एजर्शन रीजन हो, सब्जेक्टिव हो। इसके अंदर आपको जितना बेस्ट कॉम्पाइलेशन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है वो सब मिलेगा आपको। इसके अंदर बेहतरीन एग्जाम्पलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो यानी कि पूरा एग्जाम्पलर आपको करने की नीड नहीं है, आप इसको करते हैं तो एग्जाम्पलर का बेस्ट पार्ट पूरा कवर हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेस्ट से मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पीवाईक्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा और सारे के सारे फॉर्मेट्स भी कवर हो जाएंगे। राइट है बच्चों। सो आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के माइंड मैप पे, है ना। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका माइंड मैप की अगर हम लोग बात करें बच्चों, सॉरी माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप की बात कर रहे हैं हम लोग। सो माइंड मैप, देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि माइंड मैप में द वेरी फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हुए बहुत सारे सवाल होंगे, राइट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला कहने को सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करते हुए प्लस ज्योमेट्री की अदर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला एंड उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू दिस बच्चों वी हैव, दिस इज 7.1, राइट, एंड नेक्स्ट टू दिस वी हैव, हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, राइट, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, राइट है, सेक्शन फॉर्मूला। सो माइंड मैप में दूसरा है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, जिससे कि हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब होता है टुकड़े, है ना, कि भाई 180 बच्चे थे तो 60-60 के हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। सो 60 एक सेक्शन में गए, 60 एक सेक्शन में गए, 60 एक सेक्शन में गए, ठीक है ना। सो सेक्शन फॉर्मूला में हम यहाँ पे किस चीज़ के टुकड़े कर रहे हैं, लाइन के टुकड़े कर रहे हैं, है ना। तो किसी रेशो में टुकड़े करेंगे, फिर उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बेस पे भी क्वेश्चंस, ठीक है। सो राइट, सो दिस इज इट, है ना, यही बेसिक सिंपल सा माइंड मैप है। आइए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं ना। चलिए, सो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों ना। सो यूँ तो किताब में बहुत सारी बकवास दी होती है, बहुत ही सिंपल है डिस्टेंस फार्मूला, मुझे नहीं पता कि क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं वो लोग। सो डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। अगर कोई पॉइंट P है लेट्स से बच्चों, एंड ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो PQ अगर कोई लाइन सेगमेंट है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। सो PQ जो डिस्टेंस है ना, PQ जो डिस्टेंस है,
इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। राइट है बच्चों, राइट है क्या, जल्दी से बोल दीजिए। सो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। राइट है बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला हम जब भी लगाते हैं ऐसे लगाते हैं। लेकिन दो बातें आपको बताऊंगा, दो बातें आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगा, दो बातें आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगा। जरा देखिएगा क्या बताने जा रहा हूं आपको, दो बातें आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगा। अगर मान लीजिए P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। सो इसके बीच में अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे ना, डिस्टेंस निकालेंगे, सो PQ डिस्टेंस को जो है अपन क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। अब देखिएगा ज़िंदगी में ध्यान रखिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये दोनों होल स्क्वायर इक्वल होते हैं, है ना भैया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो आप, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो हम x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट है। सो हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम फॉर्मूले को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बट अगर किसी बच्चे ने ऐसे इस्तेमाल कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको बहुत ही प्यारी, कि मान लीजिए हमारे को किसी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, ऑरिजिन है, ठीक है, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो आपको ही पता है 0,0 होता है। तो मान लो कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x, y है। सो अगर कभी भी आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ऑरिजिन से चाहिए हो, सो आप OP है ना इज इक्वल टू सिंपल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा और y माइनस 0 का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही होगा। राइट है। सो ये बेसिकली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में लगाएंगे तो हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको लिखवा के चलेंगे, है ना, जैसे कैसे एक ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करें, कैसे एक स्क्वायर को स्क्वायर प्रूव करना है, कैसे क्या नाम जो है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो एक एक दो बातें हर क्वेश्चन में लिखवा के चलेंगे, ठीक है ना। तो एक ही बार सारी थ्योरी नहीं लिखवाते हैं, तो फटाफट से बच्चों प्लीज नोट करिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। ओके बच्चों, अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, कहता डू दिस पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं आपको साइड में कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। 3 पॉइंट्स जिंदगी में कब ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। पहले तो बात उसकी करते हैं कि कब ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए अगर सम ऑफ एनी टू sides is greater than third side, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं, राइट। और है ना, सो इन दिस केस है ना, इट विल मेक अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड्स हो जाए, सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड हो जाए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट को बोला A, इसको बोला B और इसको बोला C। अगर AB और BC बराबर AC हो जाए, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है ना, देन इन दिस केस, इस केस में 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर।
3 points will be कोलिनियर, राइट है बच्चों, 3 points will be कोलिनियर। नाउ अब हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं भैया। गिवन क्या है बच्चों, अपने पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है भैया एक पॉइंट ए है, लेट्स से इसको ए बोल दिया 3,2, एक पॉइंट बी बोल दिया -2 -3, एंड एक पॉइंट अपन ने बोल दिया सी, लेट्स से 2,3 है ना। सो लेट कर लिया हमने ये पॉइंट जो आपको दिए हुए थे वो ए बी सी है। नाउ अब ए बी लेंथ निकाल लेंगे। अब देखिए जब ए बी लेंथ निकालोगे आप, जब आप ए बी लेंथ निकालोगे सो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि इट इज -5 का स्क्वायर 25 और -5 का होल स्क्वायर 25। सो इट मीन्स 25 + 25 इज स्क्वायर रूट ऑफ 50 और 5 × 5 = 25 दूनी 25, यानी कि 5√2, ये 5√2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट बी सी, है ना। सो बी सी निकालते हैं बाबा। ठीक है, सो बी सी निकालेंगे भैया, कितना हो जाएगा बी सी निकालते समय, तो सी के पॉइंट्स को हम लोग x2 बोलेंगे ना। सो जो सेकंड पॉइंट होता है ना उसको ही हम लोग x2 y2 उसमें से निकालते हैं। तो x2 - x1 यानी कि 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है ना, तो -3 यानी कि +3 का होल स्क्वायर। इट इज़ 4 चौक 16, 3 3 9, 3 3 6, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36। सो इट विल कम आउट 36 और 6 42 52, राइट, इट इज़ 52। ठीक है, सही बोल रहा हूँ क्या? सो स्क्वायर रूट ऑफ 52 बच्चों कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए। 26, सो 13 दूनी, सो 2 दूनी 4 है ना, तो इट इज़ 4√13 है ना, 4√13। ठीक है, एंड नाउ फाइनली लेट्स कम आउट ए सी, है ना, ए सी निकालते हैं। सो ए सी निकालते हैं, इट इज़ कितना हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 2 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ व्हाट वी कैन से -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 यानी कि √2। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 5√2 और √2 यानी कि 6√2। ठीक है, और 6√2 यानी कि √2 की वैल्यू कितनी होती है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहली बात बहुत ध्यान से देखेंगे कि हियर वी कैन से क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं हम लोग, देखिए दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, और राइट 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 2 दूनी 4 3 3 9, सो दिस प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, है ना, इज ग्रेटर देन दिस। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लियरली, है ना, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, सिंपल लिखते हैं भैया, ए बी राइट प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। वो तो सबको दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है, एंड हैंस दिस इज द, और तीनों जब एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स अनइक्वल हों तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल। तो ये कैसा है, एक स्केलीन ट्राइंगल है, राइट है बच्चों। सो उसने कहा कि भैया क्या ये ट्राइंगल बनाएंगे, यस, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन इट विल बी अ ट्राइंगल। देन वो दूसरी बात क्या पूछता है, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, तो इट इज अ स्केलीन ट्राइंगल। व्हाई इट इज सो, क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स अनइक्वल है। सो जब तीनों साइड्स अनइक्वल हो तो स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें भैया आगे चलें, क्या बताइए जरा, बता दीजिए, चलें क्या आगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप नोट करिए, ये वाली पूरी जानकारी नोट करिए और ये वाली भी पूरी जानकारी नोट करिए। ओके, अब कहता है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए एक 4 पॉइंट्स को स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, 4 पॉइंट्स को स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स को स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे। सो देखिए कुछ लोग कहेंगे कि 4 पॉइंट्स को अगर स्क्वायर प्रूव करना है, कुछ लोग कहेंगे कि 4 पॉइंट्स को अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
चारों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा ना। लेट्स से ए बी सी डी, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। लेकिन चारों साइड्स को इक्वल दिखाने से क्या हम लोग स्क्वायर दिखा सकते हैं? नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो चारों साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सो रोम्बस भी चारों साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर दिखाने के लिए एक तो ये कंडीशन तो दिखानी पड़ेगी और ये वाला एंगल 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री कब दिखा सकते हैं हम लोग? देखिएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री तब दिखा सकते हैं कि अगर डायगोनल AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग इसको AC स्क्वायर का डायगोनल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाए तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब ये क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया तो अब ये रोम्बस नहीं देगा, ये इट विल बी अ स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग मोहर लगा देंगे कि यह एक स्क्वायर है, राइट। सो अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए स्क्वायर एस्टेब्लिश करने के लिए अपन ने 90 डिग्री का जो ढोंग रचा है, ठीक है। सो आइए अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनका नामकरण करो भैया, है ना। अभी ये बेनाम है। सो लेट A 1,7 है, B 4,2 है एंड C जो है वो -1,-1 है एंड D B -4,4, ठीक है। सो देखिएगा, अब A B निकालते हैं ना, A B लेंथ निकालते हैं। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 2 - 7 का होल स्क्वायर। फिर BC निकालते हैं, इट इज अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड देन CD निकालते हैं, CD निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, राइट, x2 - x1 यानी कि -4 + 1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 + 1 का होल स्क्वायर एंड AD, ठीक है ना, AD। सो AD विल बी, इट इज x2 - x1 यानी कि -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर। सो इट इज कितना हो गया? 4 में से 1 गया, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 में से 7 गया, माइनस का 5 का होल स्क्वायर 25। सो 25 और 9 स्क्वायर रूट ऑफ 34। यहाँ पे देखेंगे, इट इज 25 + 9 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 34। इट इज -4 + 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर 9 + 25। इट इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 34 एंड बहुत ध्यान से देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9। सो इट इज 25 और 9 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34। सो देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD तो अपन ने शो कर दिया भैया, ओके। अब जरा AC को और निकाल लीजिए ना, AC को और निकाल लीजिए। सो AC कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, राइट, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो -1 - 7 का होल स्क्वायर। सो इट इज 2 का स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64। सो 64 और 4 68, ठीक है, 68 68 स्क्वायर रूट ऑफ 68। अब क्लियरली बच्चों, क्लियरली AC स्क्वायर बराबर आपका AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है। चेक कर लो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, कि AC स्क्वायर यानी कि 68 इज इक्वल टू AD स्क्वायर यानी कि 34 प्लस DC स्क्वायर यानी कि 34। सो इट मीन्स ये 90 भी हो गया, ठीक है। सो अगर ये 90 हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से यस इट्स अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या बोलोगे आप एंड में कि भैया ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो एक रेक्टेंगल और अ क्वाड्रिलेटरल विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर, कि अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल हो एंड वन ऑफ द
एंगल इज 90 डिग्री, है ना। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो डेफिनेटली फिर तो सारे के सारे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से सब के सब 90 हो जाएंगे, ठीक है। सो फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ग्रेट बच्चों, ग्रेट। चलें आगे, चलें, जल्दी से बोल दो ना। वेरी गुड बच्चों, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करें क्या? वेरी गुड, चलिए। सो थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। सो भैया y एक्सिस क्या होता है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन दी y एक्सिस, y एक्सिस पे आप एक पॉइंट निकालो। सो देखो, जो y एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं ना, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट होगा कुछ। और ऐसी x एक्सिस पे अगर कभी भी आपको x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, x एक्सिस पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है, x, 0 टाइप, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। So find a point on the y-axis which is equidistant from the point A 6,5 and B -4,3. So 6,5 let's say कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और -4,3 let's say कोई यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, let's say, मैं कह रहा हूँ, इतनी एक्यूरेट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन द y-axis which is equidistant from the point A and point B. सो बेसिकली बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये जो y एक्सिस पे पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस, लेट्स से ये पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस B पॉइंट से और A पॉइंट से इक्वल है। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है कि जो P की डिस्टेंस है फ्रॉम A से और P की डिस्टेंस है फ्रॉम B से वो इक्वल है, राइट है। P की डिस्टेंस फ्रॉम A से एंड P की डिस्टेंस फ्रॉम B से इक्वल है। सो PA कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट। अच्छा देखिए, अगर PA इक्वल टू PB है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, PA निकाल रहा हूं मैं, x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, राइट है। अब PB इट इज x2 माइनस x1, यानी कि 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखना आप, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो, अच्छा देखिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड। सो इट इज 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से बोल दो, ठीक है। इसको तो मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो इसको x, 0 टाइप लेते हैं ना, ओके। अब बच्चों जरा फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 वाई बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 वाई। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया और ध्यान से देखो भैया, 6 5 11 3 1 4 2 6 और 16 9 25, ये माइनस का 25 एंड माइनस का 10 वाई उधर जाएगा तो प्लस का 10 वाई माइनस का 6 वाई। सो इट इज इक्वल टू 4 वाई एंड 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, सो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4 निम 36। सो इसका मतलब ऑन वाई एक्सिस हमारे पास जो पॉइंट आना चाहिए था वो क्या है, 0,9 होगा। सो ऑन वाई एक्सिस 0,9 इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे ना, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। सो द 0 on y-axis 0,9 is equidistant from which two points, A 6,5
एंड बी -4,3। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। परफेक्ट है क्या बाबू? जल्दी से बताओ ना, परफेक्ट है क्या? वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलें आगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसको नोट कर लेना ना, इसको नोट कर लो भाई। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ग्रेट 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 ग्रेट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा डिटरमाइन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कभी भी अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट्स से ए, बी और सी, ये कोलिनियर होंगे, यानी कि एक लाइन के अलोंग होंगे ना। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर कहलाते हैं? जब वो कोलिनियर हों, सेम लाइन पे हों। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। सो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब वो सेम लाइन पे होंगे, राइट। सो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने की, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं? 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर if sum of any two length segments, sum of any two length segments is equal to third line segment। जैसे यहां पे इस केस में क्या हो सकता है? जैसे इस केस में क्या हो सकता है? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी आ गया तो इट इंप्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर, ऐसा हम कह सकते हैं। बट मैंने यहां पे लिखा सम ऑफ एनी टू, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उसने ए बी सी को ऑर्डर में दे रखा है। मान के चलो उसने ऐसे बोल दिया, मान के चलो उसने ए पॉइंट ये दे रखा है, बी ये दे रखा है और सी ये दे रखा है, तब ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी होगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा सम ऑफ एनी टू। अब इस केस में क्या होगा? बी ए प्लस ए सी विल बी इक्वल टू बी सी, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये वाली बात लिखी कि सम ऑफ एनी टू लेंथ सेगमेंट्स इज इक्वल टू थर्ड लेंथ सेगमेंट। सो आइए जरा इस पॉइंट को लेट्स से इसको सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं बाबू। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ में हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको देते चलूंगा ना। तो इसको मैं अलग से थ्योरेटिकल अगर आप कवर कराने लगते हो तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है ना, क्योंकि आप फिर थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो, बच्चों को रीज़न नहीं बता रहे हो कि वो थ्योरी आपको याद क्यों रखनी है। सो लेट द पॉइंट बी, लेट ए 1,5 बी द पॉइंट, बी 2,3 बी द पॉइंट एंड सी -2, -11 बी द पॉइंट, ठीक है ना। सो अपने को क्या करना है भैया? देखो ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और ए सी निकालूंगा, 3 लाइन सेगमेंट्स निकालूंगा। सो ए बी की लेंथ देखते हैं। इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट, ओके। देन अपन बी सी निकालेंगे। इट इज x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -3 का होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट ए सी। ए सी मतलब x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -11 -5 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये कितना आ गया? 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया, माइनस का 2 का होल स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट। -4 का होल स्क्वायर 16 और 11 और 3 14, 14 का होल स्क्वायर 256, 196, सॉरी 14 का होल स्क्वायर होता है 196। सो इट इज कमिंग आउट 6 और 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 212। ओ माय गॉड, अभी रुक जाओ जरा देखते हैं। ये कितना हो जाएगा अपन, इसके पास कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16, 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 का होल स्क्वायर कितना होगा? इट इज 256, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 6 15, है ना। सो इट इज 265। अब यार
अपने को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्लस ये इक्वल टू ये हो सकता है ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो सकता है, बट अपन निकाल नहीं पा रहे हैं ना। देखिए सबसे पहले तो 265 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 अट्ठे 24 नहीं, 5 से, 5 पंजे 25 और 5 और 53, ठीक है ना। सो भैया इसके तो फैक्टर्स 5 और 53 आ रहे हैं। 53 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ओके इसको देखते हैं अपन सॉल्व करके। 212 को 2 से कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। सो इट इसको लिख सकते हैं अपन 2√53। सो देखिए 2√53 कुछ आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे √5 × 53। सो मैं किसी भी तरीके से ना यार कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट को 3rd लाइन सेगमेंट के इक्वल कर नहीं पा रहा हूँ। सो यहाँ पे कहेंगे हम लोग, कहेंगे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे रीज़न भी यही लिखेंगे कि एज सम ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट, सम ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट is not equal to third line segment, is not equal to third line segment, hence not collinear। तो collinear नहीं होगा। सो ये आप क्या कर देंगे, रीजन लिख देंगे, hence not collinear, है ना। सही है भैया। as the sum of any 2 line segment is not equal to the third line segment, hence not collinear। क्लियर है भैया, रीडेबल है सभी को, हैंस नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर सम ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इक्वल टू 3rd लाइन सेगमेंट आ जाता तो फिर हम लोग कहते कि हाँ यार ये कोलिनियर है। चलें आगे, चले क्या, वेरी गुड। ओहो, तो अभी एक क्वेश्चन हमने y एक्सिस पे करा था, ऐसा ही एक क्वेश्चन x एक्सिस पे भी हमसे पूछ लिया गया है। कह रहा है कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the point this and this। so let, हमने कह दिया भैया कि भाई let a 2, -5 and b कौन सा पॉइंट है भैया, it is -2, 9। सो कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है बच्चों, x, 0 टाइप्स। इसके डिस्टेंस कहाँ से, a पॉइंट से इक्वल है और b पॉइंट से इक्वल है, मतलब a और b से इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है। तो फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि भैया वो कह रहा है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो जो a पॉइंट से और b पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमने फिगर ऐसे भी बना सकती है, ठीक है ना। बाकी अगर एक्यूरेट ही फिगर बनानी है बिल्कुल, तो एक्यूरेट फिगर तो ऐसे बनेगी कि भैया x एक्सिस पे कोई पॉइंट, देखो 2 - 5 कहाँ बैठेगा, कहीं यहाँ बैठेगा, और -2, 9 कहाँ बैठेगा, कहीं यहाँ बैठेगा। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हुआ x एक्सिस पे पॉइंट x, 0 बैठेगा। सो ये डिस्टेंस इक्वल करते हुए ये आपका 2, -5 हो गया a पॉइंट, और इसको लेट से मैंने p पॉइंट कह दिया, और इसको मैंने लेट से कह दिया -2, 9 यानी कि b पॉइंट। सो मैं अब p पॉइंट की b से डिस्टेंस और p पॉइंट की a से डिस्टेंस इक्वल रख रहा हूँ, राइट है। सो एक्चुअल में फिगर ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है ना, आपकी चॉइस है। सो हमारे को तो क्या पता है कि भाई गिवन क्या दे रखा है अपने को, PA बराबर PB दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा PA बराबर PB दे रखा है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 राइट प्लस y2 - y1, तो यानी कि 0 -5 यानी कि प्लस का 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू PB, इट इज x2 - x1 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बच्चों बोथ साइड, क्या हो जाएगा उससे, इट इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 9 = 81, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, x² + 4 -2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर x² + 4 + 2 दूनी 4x प्लस 81। सो x² से x² गए हो, ठीक है। अच्छा 4 से 4 भी गए हो, ओके। सो माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x यानी कि 8x हो जाएगा, और 25 में से 81 गए,
25 में से 81 गए, सो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया हाँ 6, और 7 में से 2 गया 5, सो इट इज़ माइनस का 56, तो x इक्वल टू माइनस का 7। सो यानी कि सही मायने में जो पॉइंट, जो फिगर हमने बनाई थी, हमें लग रहा था कि x यहाँ होगा, वो x कहाँ है सही मायने में, तो आपका जो x है वो कहीं सही मायने में तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस की तरफ है ना। सो यानी कि हैंस वी कैन से जो पॉइंट x, 0 हमने लिया था, यानी कि -7, 0 इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कौन से 2 पॉइंट से, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, सो ऐसे करके अपने को सॉल्व करना है। क्लियर है बाबा? जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, सो यहां पे गाइस हमारे खत्म हो जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मेरा जहां तक अनुमान है वो आगे जो क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, उसके आगे जो क्वेश्चन है वो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। सो आइए जरा एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, ठीक है, कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 -3,4। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है सो दैट कि ये एक्स वाई जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ना, इक्वल डिस्टेंस पे। सो लेट्स से ये पॉइंट P बोल दिया अपन ने, ये A बोल दिया, ये B बोल दिया। सो गिवन क्या है अपने को गिवन है PA इक्वल्स टू PB, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB x2 माइनस x1, है ना, सो माइनस या x2 माइनस x1 ऐसे कर लो आप। सो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, उससे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 चौक 8y। सो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर से y स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अच्छा अब 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। सो 9 से 9 ख़त्म हो गया और 6x और 6x है ना, माइनस 6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x और 6x कितना हो गया, 12x हो गया। अच्छा माइनस का 12y उधर जाएगा तो प्लस का 12 में से 8 गया, प्लस का 4y। सो ये हो गया भैया, ये सब मैनेज हो गए। अच्छा अब 36 में से 16 घटा दीजिए आप। सो इट इज़ 20 इक्वल टू 12x प्लस 4y एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आप चाहो तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हो बोथ साइड, यानी कि 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 एकम 4, है ना। सो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी आप एक x और y में रिलेशन दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, ये भी आप x और y में रिलेशन दे सकते हो। इज इट परफेक्ट क्या बच्चों? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला।
राइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है ना। सो अब आप मान के चलो कि 9 मोर क्वेश्चंस है ना, इस पर्टिकुलर वन शॉट में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। सो 6 क्वेश्चंस तो टिपिकली डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थे, जहां पे बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइंगल है कि नहीं है, कोलिनियर है कि नहीं है, इक्विडिस्टेंट है कोई पॉइंट दो पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या फिर कोई पॉइंट दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे, तो रिलेशन निकालिए। तो ये बेसिक क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। तो चलते हैं सबसे पहले अपन ने माइंड मैप पे ना। सो आइए सबसे पहले अपन ने माइंड मैप पे चलते हैं। सो देखो, अकॉर्डिंग टू द माइंड मैप हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर दिया है बच्चों, और हमने क्वेश्चंस भी कवर कर दिए हैं इसके ऊपर। अब बारी है किसकी? सेक्शन फॉर्मूला की, है ना। तो आइए सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भैया? देखिए, सेक्शन फॉर्मूला जैसे कि सेक्शन मतलब टुकड़ा, है ना। तो यहां पे हम किसके टुकड़े करने हैं? लाइन के, है ना। सेक्शन मतलब डिवाइड करना भी होता है ना, डिवाइड करना भी होता है। तो लेट से कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, या पी क्यू कह सकते हो। सो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट r है जो इस लाइन को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में। अब ये जो r पॉइंट है ये इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवीजन का रेशो बता रहे हैं कितना, कि भैया m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये लेंथ m है, ये लेंथ m है, तो ये वाली लेंथ n ही होगी। सो m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। सो कहते हैं कि r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भैया r पॉइंट के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो कह रहा है जो r पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि r पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो कहता है कि जी r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां से क्या मिलेगा आपको? ये x कोऑर्डिनेट मिला, किसका? r पॉइंट का। r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा, राइट। सो ये r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। यही सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट r है जो PQ लाइन को m रेशो n में डिवाइड करता है, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। दिस इज सिंपलेस्ट, ठीक है ना। ये r पॉइंट के क्या होगा? ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा। सो ऐसे करके हम कोई भी पॉइंट जो m रेशो n में डिवाइड कर रही है किसी लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। सो ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। सो यहां पे देखिए, सेक्शन फॉर्मूला के 3 केस होते हैं। पहला होता है इंटरनल डिवाइड फॉर्मूला, इंटरनल डिवाइड। एक होता है मिड पॉइंट केस, एक होता है मिड पॉइंट केस, और एक तीसरा होता है एक्सटर्नल डिवाइड फॉर्मूला। वो आपके कोर्स में है नहीं, एक्सटर्नल डिवाइड फॉर्मूला वो आपके कोर्स में है नहीं, वो 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे आपको 3D ज्योमेट्री में, ठीक है। सो ये तो इंटरनल डिवाइड, यानी कि यहाँ पे लाइन R P और Q को बीच के, मतलब बीच में डिवाइड कर रही है। सो आप इस केस में आप इंटरनल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। एक तो ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसका एक मिड पॉइंट केस और पढ़ लो, है ना। इसका एक मिड पॉइंट केस और पढ़ लो। अब ये जो मिड पॉइंट केस क्या है? सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट केस, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये सेक्शन फॉर्मूला में आप क्या पढ़ रहे हो? मिड पॉइंट केस पढ़ रहे हो।
अब ये मिड पॉइंट केस क्या है, कहता है भैया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो कहता है इस पी क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट ले लो आप, है ना, यानी कि कोई पॉइंट r है जो इसको बिल्कुल कहाँ डिवाइड कर रहा है, मिड में डिवाइड कर रहा है ना, इट इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। अब जब मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल रेशो में लाइन को डिवाइड कर रहा है। सो इक्वल रेशो में अगर डिवाइड करेगा, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा तो m की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी 1 ही होगी, 1 1 ही होगी। चेक करो, 1 1 ही होगी, यानी कि 1:1 में डिवाइड करेगा। भाई कोई चीज़ को अगर हम इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो 1:1 में डिवाइड करते हैं, 1:1 में। तो r पॉइंट के मिड पॉइंट केस में r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए mx2 यानी कि 1 × x2 प्लस nx1 यानी कि 1 × x1 अपॉन m प्लस n, 1 + 1 2। ठीक है, क्लियर है क्या? सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, x1 + x2/2, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट के, इसको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, x1 + x2/2, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। आया कैसे ये आया कैसे, सेक्शन फॉर्मूला को लगा के ही आया, सेक्शन फॉर्मूला को लगा के ही आया। ठीक है, अच्छा फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा my2 यानी कि 1 × y2 प्लस ny1 यानी कि 1 × y1 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 + 1 2। सो इसका मतलब ये कितना हो गया, y1 + y2/2। सो आया कैसे है, ये सेक्शन फॉर्मूला से आया। लेकिन आज से आप क्या याद कर सकते हैं, आज से आप क्या याद कर सकते हैं, आज से आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि भाई कभी भी कोई भी एक लाइन है, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, उसके अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट है और x1 y1 q2 x2 y2, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, तो उसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सो थोड़ी क्लीनलीनेस के साथ बताएं, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा क्लीनलीनेस यानी कि थोड़ा सफाई के साथ बताएं तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ज़िंदगी में भी अगर कोई, है ना, ज़िंदगी में भी अगर कोई लाइन पी क्यू को ज्वाइन करते हुए बन रही है, x1 y1 p के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कहता है कि इसका जो मिड पॉइंट है r, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है ना, ये उसके मिड पॉइंट के, ये किसके 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 कोऑर्डिनेट्स हैं भैया, ये मिड पॉइंट के ना, मिड पॉइंट के। कैसे आए, सेक्शन फॉर्मूला से। कब, जब हमने रेशो 1:1 लिया। ठीक है ना, मिड पॉइंट का मतलब इक्वल रेशो 1:1। राइट है बच्चों, क्लियर है क्या? सो देखिए मिड पॉइंट केस भी याद रखिए और सेक्शन फॉर्मूला का ये फॉर्मूला तो आप याद ही रखिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी बात आपको एक नोट करानी है, बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा, कभी ज़रूरत पड़ जाए आपको इसलिए बता रहा हूँ। इन केस ऑफ, है ना, इन केस, कौन सा केस, कहता है कि अगर मान के चलो, है ना, अगर हमको रेशो पूछा गया, मान लो रेशो पूछा गया, रेशो इज आस्क्ड, मतलब इन एनी क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, गिवन क्या होता है, गिवन क्या होता है, हमें क्या गिवन होता है कि भैया P कोई पॉइंट है और Q कोई पॉइंट है, राइट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको कोई R पॉइंट है। तो यानी कि गिवन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R पॉइंट आपको गिवन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R पॉइंट आपको गिवन होंगे, यानी कि आपको R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे होंगे क्वेश्चन में, है ना। सो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, लेट्स से A, B आपको दे रखा है ना, गिवन। और आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि R पॉइंट PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपसे M/N
ये पूछ रहा है आपसे, m रेशो n पूछ रहा है। सो इन केस रेशो इज आस्क्ड इन क्वेश्चन कि भैया बताओ r पॉइंट पी क्यू लाइन को किस रेशो में काट रहा है। ऐसे केसेस में आप रेशो को m रेशो n नहीं लेंगे, m रेशो n नहीं लेंगे, उससे क्वेश्चन लेंथी आ जाएगा, उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ऐसे केसेस में वी एज्यूम, है ना, ऐसे केसेस में वी एज्यूम, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, द रेशो बी के रेशो 1, यानी कि हम लोग के रेशो 1 मानते हैं। उससे क्या होता है कि हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी होती है। अगर एम एन मानेंगे तो एम और एन दो चीज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दो अननोन की वैल्यू निकालना ज़्यादा टफ है विद रिस्पेक्ट टू एक अननोन की वैल्यू निकालना। तो हम के रेशो 1 में निकालते हैं तो के की वैल्यू 3/4 आ जाती है ना। सो अपने को पता चल जाता है कि 3/4 है ना भैया। अगर के रेशो 1 है और के की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो अपने को तो पता चल जाएगा ना कि ये 3/4 ही हो गया ना। तो उस केस में 3/4 आ जाता है। सो इसलिए अपन क्या करते हैं भैया, के रेशो 1 मानते हैं। तो ध्यान रखा, जब भी रेशो पूछा जाए और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तब उस टाइम पे हमेशा रेशो को क्या मानना है, के रेशो 1 मानना है ना, के रेशो 1 मानना है। ठीक है। सो ये 3 जानकारी फटाफट से नोट करेंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दबा के क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। फटाफट से नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, and 8, 5 in ratio 3/1 internally। इंटरनली का मतलब जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में होगा। तो लेट्स से ये पॉइंट P बोल दिया, लेट्स से ये पॉइंट Q बोल दिया, लेट्स से ये पॉइंट R हो गया। So find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point P and Q in ratio 3/1। सो अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो बाइसेक्शन फॉर्मूला चचा सुनो, बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर विल बी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। एंड बहुत ध्यान से देखना, ये तो आपके पास x कोऑर्डिनेट हुआ, my2 + ny1 अपॉन m + n, है ना। सो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r ये हो जाएंगे, है ना। सो इट इम्प्लाइज r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए m आपका यही है और n आपका यही है। सो x1 y1 यही हैं आपके और x2 y2 आपके यही हैं। सो mx2 यानी कि 3 × 8 प्लस nx1 है ना, nx1 सो 1 × 4 अपॉन m + n यानी कि 3 + 1। ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 3 × 5 प्लस n 1 × y1 तो 1 × -3, राइट है बच्चों। सो ny1 अपॉन m + n यानी कि 3 + 1। सो यहां से पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज क्या आ जाएंगे भैया पॉइंट, जल्दी से बताइएगा। इट इज 8 × 24 प्लस 4/3 और 1 4, 5 × 15 में से 3 गए, 12/4। इट इम्प्लाइज आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 24 और 4 28, 4 7 28 और 4 3 12, तो 7,3। 7,3 विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट जो गिवन लाइन को 3/1 में काट रहा है। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है क्या भैया, जल्दी से बता दीजिए। परफेक्ट है दादा, चलें आगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों।
आगे चलते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो 7,3 विल बी द पॉइंट। कहता है फाइंड द रेशो। अच्छा देखो, हमने आपको कहा था कि जब भी रेशो निकालने को बोलेगा तो k रेशो 1 मानने का। अभी अभी बताइए, 2 मिनट पहले ये बात बताई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,8। Find the ratio in which the line segment joining the point -3,10 and 6,8 is divided by -1,6। अभी देखो, डिवाइडेड बाय कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है ना। और हमें क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। तो लेट्स से रेशो भी कितना हुआ बच्चों, k रेशो 1 हो गया। लेट्स से रेशो भी कितना हो गया, k रेशो 1 हो गया, ठीक है। सो ये आपका P पॉइंट, ये लेट्स से Q पॉइंट एंड लेट्स से ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं R पॉइंट के X कोऑर्डिनेट की बात करूं, सो -1 है, और टेक्निकली वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है ना, यही होता है। इसका मतलब -1 इज इक्वल टू m की जगह तो ये है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये m और n की जगह तो k और 1 है ना, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6k माइनस का 3। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो 6k और k उधर आ जाएगा तो 7k हो जाएगा, और 3 उधर चला जाएगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा। सो k की वैल्यू 2/7। सो देखिए, कर k की वैल्यू 2/7 है तो k/1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/7। हैंस अगर k/1 की वैल्यू 2/7 है तो हैंस k रेशो 1 इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 2:7, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, हैंस रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। हैंस रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। हैंस रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए ना। चलें आगे, बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो 2:7 हो गया। ओके अब ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछ लिया उसने। ओ हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। सो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, और मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सो ट्राइसेक्शन मतलब इस पूरी लाइन को 3 हिस्सों में, 3 इक्वल हिस्सों में बांटने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कौन से हुए बच्चों, ऐसे पॉइंट्स जो इस पूरी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में बांट दे। इनके मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो लेट्स से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट S है। अब देखिएगा, ये तीनों हिस्से इक्वल हैं, ये तीनों हिस्से इक्वल हैं, तो 1:1:1 में कट रहे हैं भाई, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ना। सो ये तीनों हिस्से इक्वल हैं, तो ये तीनों जो रेशो है, इन तीनों लेंथ की जो रेशो होगी वो 1:1:1 में होगी, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। पहले मुझे किसके चाहिए, देखिए इसके मैं 2 फिगर बना ले रहा हूँ, इसकी मैं 2 फिगर बना ले रहा हूँ, इसकी मैं 2 फिगर बना ले रहा हूँ। अब पहले मैं ऊपर वाली फिगर को सॉल्व कर रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ तो ये वाला पार्ट 1 होगा, देखो कौन से वाला पार्ट, ये, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा, ठीक है ना।
सो 1:2 होगा, 1:2 होगा। तो अब आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, इट इज mx2 यानी कि 1 इंटू -2 प्लस nx1 2 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, राइट। अच्छा, ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे अभी s के कोऑर्डिनेट्स चाहिए भी नहीं, तो मैं s पॉइंट हटा भी सकता हूँ फिलहाल। फिर मुझे y के कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट चाहिए। सो यानी कि my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो इसका मतलब कितना हो गया, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए बच्चों, इट इज 4 दूनी 8 यानी कि -2 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 3 एंड -3 -2 अपॉन 3 एंड हेंस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 8 में से 2 गया 6/3 यानी कि 2 और -5/3। सो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास ये आ गए, चेक कर लो। सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन का तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन है ना, ये वन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया। अब अपने को दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे निकलेगा, अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे अब एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए क्योंकि आर के तो मैं निकाल चुका हूं। सो ये वाली लेंथ 2 यूनिट्स और ये वाली लेंथ 1 यूनिट, मतलब रेशो जो है वो 2:1 का होगा क्योंकि 1 1 1 तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थे ना। अब मुझे अगर एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अगर मुझे अब एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो क्या हो जाएगा भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ these आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ s पॉइंट, ठीक है। जगह चाहिए होगी तो इसलिए इसको थोड़ा लेफ्ट में खिसका लिया। सो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4 और +4, ठीक है, ठीक है भैया। -4 और प्लस का mx2 2 इंटू -2 प्लस nx1, ठीक है, ओके, अपॉन 3 एंड -6 -1 अपॉन 3। सो इट विल कम आउट, देखिए 0/3, सो 0/3 तो 0 ही रहेगा और -7 अपॉन 3। सो दिस इज एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज पी, दिस इज आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड दिस बोथ आर, ये क्या है दोनों, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस है। वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, वंडरफुल क्वेश्चन, इट्स वंडरफुल क्वेश्चन। फटाफट से बच्चों इसको नोट करेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया है भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो सेक्शन फॉर्मूला पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमेशा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला पे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पाते, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा से क्वेश्चंस बढ़िया से आते रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला कई बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। आगे चले क्या, चलें आगे, वेरी गुड बच्चों, है ना। सो 10th क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड बच्चों। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस ये रहा, अब y एक्सिस ये रहा। फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 5, -6, right, and another point is -1, -4 and this is an inaccurate figure, ये एक रफ फिगर है तो प्लीज इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। सो y एक्सिस आपको इन दोनों देखिए, y एक्सिस आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जिंदगी में कैसा रहता है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट y रहेगा, ठीक है ना। कुछ हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। सो फाइंड द रेशो जब भी पूछे तो k/1 मानने का, तो आपने क्या रेशो मान लिया भैया, आपने भी k/1 मान लिया, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं x कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हुए, देखिए इस पॉइंट ने इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, है ना, लेट्स से ये पॉइंट P है, सो P पॉइंट ने, या लेट्स से ये पॉइंट R है ना, ये पॉइंट कैसा है बच्चों, R है। सो R पॉइंट ने PQ को k/1 में डिवाइड करा, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x कोऑर्डिनेट 0, यानी कि mx2
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन के प्लस वन। सो यहाँ पे बच्चों देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ माइनस का k प्लस का 5। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इसका मतलब k की वैल्यू 5 है तो k रेशो 1 की वैल्यू भी कितनी होगी 5 रेशो 1। सो हैंस व्हाट वी कैन से द रिक्वायर्ड रेशो इज 5 रेशो 1। रिक्वायर्ड रेशो इज 5 रेशो 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से प्लीज नोट करिएगा। तो यानी कि इस वन शॉट के अंदर अब हम लोग जो है 10 क्वेश्चन सो फार कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द माइंड मैप हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उसके डिफरेंट केसेस पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी करते चले जा रहे हैं। और अभी हमारे पास मिड पॉइंट के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सो अभी 5 मोर क्वेश्चंस एंड दिस वन शॉट विल बी ओवर विद द ऑल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एज वेल एज थ्योरी, राइट। सो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं बच्चों, है ना, चलेंगे आगे। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन एन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारे को कोई पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है ना, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसने कहा इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, है ना, तो लेट्स से यहाँ से लिखते हैं ए बी सी एंड डी। सो ए कितना है 6,1, बी कितना है बच्चों 8,2, सी कितना है बच्चों 9,4 एंड डी कितना है बच्चों इट इज P,3। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से देखिए। उसने कहा हमें P का वैल्यू चाहिए, है ना, P का वैल्यू चाहिए। तो अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है कि ए बी को सी डी के इक्वल रख दो तो P की एक इक्वेशन आएगी, है ना, और फिर ए डी को बी सी के इक्वल रखो, एक इक्वेशन ये आ जाएगी और फिर मैं P का वैल्यू निकाल लूँगा। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके P का वैल्यू निकाल लूँगा। बट ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है? और मे बी बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर ए की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे पास P की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और मैं P का वैल्यू निकाल दूंगा। लेकिन हमें इतना लंबा करना ही क्यों है? डिस्टेंस फार्मूला से हम करना ही क्यों चाहते हैं? एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी, एक हिंट, एक टेक्निक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बच्चों? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट है, बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। सो बाइसेक्ट करते हैं यानी कि AC और BD एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो मान लो ये पॉइंट लेट्स से O है। सो O क्या होगा? इट इंप्लाइज O क्या होगा? O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ, मिड पॉइंट ऑफ बोथ, क्योंकि O क्या है? मिड पॉइंट। भैया दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD। ठीक है ना। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको हमने बताया ही है। मान लो आप AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हो ना, AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हो। सो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? इट इज x1 प्लस x2, है ना। देखिए हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था आपको, x1 प्लस x2 बाई 2। सो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 6 प्लस 9 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, एंड अब हम लोग क्या कहेंगे भैया? बहुत ध्यान से देखेंगे। O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BD भी है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा P प्लस 8 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 यानी कि 3 प्लस 2 बाई 2। सो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, यानी कि 9 6 15 बटे 2 और 4 और 1 5 बटे 2। ठीक है ना, और P प्लस 8 बटे 2। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ही है, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 और 2 5 बटे 2। सो ऑन कंपैरिजन बच्चों, ऑन कंपैरिजन ध्यान से देखेंगे, ऑन कंपैरिजन वी विल हैव 15 बटे 2 विल बी इक्वल्स टू P प्लस 8 बटा 2। सो 2 से 2 कट गया
एंड p का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, सो p का वैल्यू विल बी 7, p का वैल्यू विल बी 7। क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए, p का वैल्यू विल बी 7। क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट है क्या, वेरी गुड बच्चों। सो दिस इज 11th क्वेश्चन, ठीक है, चलें क्या फर्दर, आगे चलें क्या, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सो अब आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे चलते हैं ना, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 12th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा होगा, 12th क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वेयर ए, देखिएगा बहुत ध्यान से, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, ए बी इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। तो सेंटर जो है आपका, इसको सी से डिनोट कर लेते हैं, सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 हैं, एंड बी पॉइंट इज 1, 4। सो देखिए ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इसको, कैसे, देखिए अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, या फिर लेट्स से x और y हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके सिंपली x और y हैं। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर बाइसेक्ट डायमीटर, सेंटर डायमीटर को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है, सेंटर बाइसेक्ट डायमीटर, इट इंप्लाइज AC इक्वल्स टू CB होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगेंगे, नहीं ब्रो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, अगर सेंटर बाइसेक्ट द डायमीटर होगा तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट हो गया तो x1 + x2/2 इज इक्वल टू 2, राइट, एंड y1, अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 + x2/2, है ना, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और y1 + y2/2, भैया C तो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन भी है 2, -3। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर करके। सो ऑन कंपैरिजन बच्चों ये क्वांटिटी इसके इक्वल होगी, यानी कि x + 1/2 = 2, एंड ये क्वांटिटी इसके इक्वल होगी, यानी कि y + 4/2 = -3। सो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 = 2 दूनी 4, ठीक है, एंड y + 4 = 2 3 6। सो x = कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, एंड y + 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 - 4 -10। सो दिस इज, सो यानी कि इसका मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, x, y, यानी कि 3, y की वैल्यू -10। सो x a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, ठीक है। सो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो x की जगह अपन ने 3 रखा, राइट, और y की जगह अपन ने -10 रखा। सो a पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, 3, -10। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है क्या। 3 more questions and this one shot will be over, 3 more questions and this one shot will be over, ठीक है। चलें क्या आगे बढ़ें क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है, चलें क्या आगे, वेरी गुड बच्चों। अब अपन कहाँ चलेंगे भैया, 13th क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन 13th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कहता है कि बच्चों इफ A and B are this point and this point respectively, ठीक है ना, if A point let's say it is -2, -2, and B point जो है बच्चों वो कैसा है 2, -4 है respectively, then find the coordinates of point P। अब P point के coordinates आपको बताने हैं such that AP is equal to 3/7 AB, AP = 3/7 AB। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब देखिए AP/AB कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 3/7।
राइट है। ए पी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कमाल की चीज़ बताऊंगा मैं आपको। पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, ठीक है, ओके। अब देखिएगा बच्चों, ए पी कितना है, ए पी कितना है, ए पी कितना है, इट इज 3 है ना, लेट्स से इट इज 3 यूनिट्स, इट इज 3 यूनिट। ए पी कितना है 3, और ए बी को कितना लेना है अपने को 7 लेना है, ठीक है ना। ए पी को अगर अपन 3 ले रहे हैं तो ए बी को अपन को 7 लेना है। तो सही मायने में जो रेशो है वो 3 और 7 में से 3 गया 4, सो रेशो आपका 3:4 हो जाएगा। चेक कर लो, यानी कि इस पूरी जानकारी से हमने रेशो निकाल लिया। अब देखो बच्चों, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, है ना। अब देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, m x2 3 × 2 प्लस n x1 यानी कि 4 × -2 अपॉन m प्लस n 3 + 4 कॉमा m y2 प्लस n y1 -2 अपॉन m प्लस n। सो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, इट इज 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 अपॉन 4 3 7 कॉमा -3 चौक 12 -4 दूनी 8 अपॉन 4 3 7। सो इट इज p का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/7 एंड 12 और 8 20 -20/7। सो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2/7 एंड -20/7। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है क्या सभी को, क्लियर है। सो 2 more questions एंड दिस वन शॉट विल बी ओवर। तो आइए प्रोसीड करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, बट उससे पहले आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड बच्चों। सो आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे अपन प्रोसीड करते हैं ना। सो कहता है 14th क्वेश्चन में कि भैया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment, बहुत ध्यान से देखेंगे, find the coordinates of the points which divides the line segment a -2, 2 and b 2, 8 को into 4 equal parts। ओ हो 4 equal parts। find the coordinates of the points which divide the line segment into 4 equal parts। तो यानी कि 1 2 3, यानी कि देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे बच्चों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। 4 इक्वल पार्ट्स में ये पॉइंट्स आपको डिवाइड कर रहे हैं। तो ए बी लेट्स से पी क्यू और आर, यानी कि पी क्यू और आर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनको किस में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4, चारों इक्वल पार्ट्स हैं, चारों 1:1:1:1 में है। बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, अब हम एक एक करके हम इसकी एक एक करके पॉइंट्स निकालेंगे ना, एक एक करके पॉइंट्स निकालेंगे। एक फिगर हमने साफ सी यहां पे रख रखी है, ठीक है। सो मान लेते हैं सबसे पहले पी पॉइंट निकालते हैं। सो देखिए पी पॉइंट जब निकालेंगे तो इतनी लेंथ को लेंगे अपन 1 और इतनी लेंथ को लेंगे अपन 3, और हमारा पॉइंट कहां पे, फोकस कहां पे हमारा फोकस है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है ना। सो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे देखिएगा बच्चों, इट इज m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, देन m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भैया, 2 एकम 2 -3 दूनी 6 अपॉन 3 + 1 4 8 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन 3 और 1 4। इट इम्प्लाइज पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -4/4 -1। सो 2 - 6 यानी कि -4/4 -1। 8 और 6 14/4, 14/4 कितना हो जाएगा भैया, इट इज 2 7 14 2 दूनी 4, ठीक है ना। सो -1,7/2। सो यहाँ पे हमने अभी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, अभी अपने को क्यू के निकालने हैं और आर के निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो जो जो निकलता जाएगा उसको अपन थोड़ा सा खोपचे में लेते चले जाएंगे, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए अब जरा किसको निकालते हैं, क्यू पॉइंट को निकालते हैं ना, पी पॉइंट के तो निकाल दिए,
अब Q पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है ना, Q पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट्स और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट्स। सो देखिए अब 4 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि Q क्या है, एक मिड पॉइंट है। भैया अगर 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो Q मिड पॉइंट है, और अगर Q मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट Q के कोऑर्डिनेट्स तो क्या आ जाएंगे, है ना। Q देखिए, अगर Q एक मिड पॉइंट है सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इट इज x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि इट इम्प्लाइज Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -2 + 2 0/2 0 और 8 2 10/2 5। ठीक है भैया। सो यहाँ पे Q पॉइंट भी अपन ने निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब देखिए R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे तो फिगर उठा लेते हैं अपनी, यही पुरानी फिगर उठा लेते हैं। सो फिगर है अपनी ये। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सो दिस लेंथ विल बी 3 एंड दिस लेंथ विल बी 1 यूनिट। ठीक है ना। सो इसका मतलब रेशो 3:1 का आ गया, रेशो 3:1 का आ गया। ठीक है, अब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इट इंप्लाइज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो यहाँ पे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 2 अपॉन 3 और 1 4, 8 3 24 प्लस 2 26 अपॉन 3 और 1 4। सो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इट इज 6 में से 2 गए 4/4 1 और 24 और 2 26/4, 26/4 कितना होगा 13 और 13/2 है ना। सो 13/2। सो P और Q और R पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस लाइन AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो नाउ इसको नोट करेंगे बच्चों एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट। अमेजिंग वन शॉट इट वाज, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई लाइक इट वेरी मच एंड हेंस द क्वेश्चंस आई लाइक वेरी मच। ठीक है ना। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन शॉट। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या। सो हमने P और Q और R निकाल दिया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, और आई थिंक इसमें इसने कुछ हिंट विंट भी दे रखा है ना। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस कुछ नहीं होता, एक पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, है ना, इक्वल साइड्स होनी चाहिए। सो पॉइंट्स क्या होंगे, 3,0 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन द ऑर्डर, है ना। ये ऑर्डर मिल रखा है। कह रहा है एरिया ऑफ द रोम्बस बताइए। अब देखिए रोम्बस का एरिया इन्होंने बता भी रखा है कि भैया हिंट में जो दे रखा है वही एक्चुअली हमें यूज भी करना है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, इट इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, देखिए लेट्स से ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है एंड ये D पॉइंट है। तो आप डायगोनल्स यानी कि AC और BD दोनों की लेंथ निकाल लीजिए। सो AC कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 का 32, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32, यानी कि ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, अच्छा, और BD निकालना है मेरे को। इट इम्प्लाइज x2 - x1 राइट का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72। सो 32 दूनी 72 है ना। सो इट इज़ 6√2 हो जाएगा क्या,
जल्दी बोलो, ठीक है, 6√2। सो AC इंटू BD है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा भैया, AC इंटू BD, एंड हेंस इट इज इक्वल्स टू हाफ AC is 4√2 and BD is 6√2, and hence हाफ इंटू 6 चौक 24 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, सो 24 स्क्वायर यूनिट्स है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। क्लियर है बच्चों? सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट वाज, है ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन शॉट, है ना, एंड आई होप कि चीज़ें बहुत अच्छे से सभी को क्लियर हुई होंगी, है ना, सभी टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कवर हो गए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट होगा, तो उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वन शॉट के नोट्स आप जो है हमारे CBSE क्लास ऐप में जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर क्लास 10th के अंदर आपको वन शॉट मिल जाएंगे सारे के सारे, उसके नोट्स आप वहाँ से मिल सकते हैं। और CBSE क्लास ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तो हमेशा किसी भी सीरीज़ का आपको नोट्स एंड साथ साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि भाई कब कौन सी सीरीज़ आ रही है, क्या आप लोगों के लिए नया आ रहा है, राइट है बच्चों। सो देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कराते हैं, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को ना कहीं भी ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहता जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। सो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, ये वन शॉट ही आप पता नहीं कितना एडवर्टीजमेंट के साथ देखते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे ले जाओ तो वहाँ दुनिया भर की बकैती चलती है, और टेलीग्राम पे स्कैम सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम। सो सिंपल है, अपना ऐप रखो, ठीक है ना, और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ओके ग्रेट गाइस, सो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, एंड मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।